नमस्कार, आप देख रहे हैं सच से कनेक्शन डिजिटल। मैं हूं विशाल सक्सेना और आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम। आज के वीडियो हम लोग कराने वाले हैं आपको बड़ी यात्रा से रूबरू। तो बता दें कि हम लोग बात करने वाले की यात्रा। अगर आपको यात्रा का शौक है तो ये वीडियो आपके लिए खास हो सकता है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बता दें कि आखिर क्या है पूरा मामला। तो बता दें कि बसपा घाटी में सांगला नाम का एक विचित्र सा शहर है जो अपने असीम आकर्षण और व्यक्तित्व के कारण आपका दिल जीत लेगा। आप सांगला घाटी के हल्की फुल्की खूबसूरती और उसमें मौजूद रोमांच की आत्मा से प्यार करने लगेंगे। अगर बात की जाए यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता की तो वो आपको काफी पसंद आएगी। इसके अलावा भाई हम लोग बात करते हैं, इसके आगे आपको बता दें कि प्राकृतिक रूप से समृद्ध विचार उत्तेजक रूप से गहरी सांगला घाटी बसपा नदी के किनारे ढलानों पर बसी है। ऊपर से एक के ऊपर एक घर सांगला हिमाचली अनुभव प्रदान करता है। सांगला और चितकुल के नाम से मशहूर बसपा घाटी के दो रत्नों की यात्राएं किए बिना किन्नौर की कोई भी यात्रा पूरी नहीं होती। किन्नौर घाटी की अपनी यात्रा के दौरान सांगला घाटी और उसके आसपास कम से कम 2 दिन बिताना हमेशा सबसे अच्छा होता है। वहीं बता दें कि सांगला घाटी के बारे में तो ये हिमाचल प्रदेश में बसपा घाटी में बसा सांगला यात्रा करने वाले समुदाय में कई अन्वेषणों और ट्रैकिंग ट्रेल्स के केंद्र के रूप में जाना जाता है। नदी के पास बहुत सारे छोटे छोटे होम स्टे और कैंपिंग व्यवस्थाओं के साथ आपको किन्नौरी कबीले के प्यार का सही मायने में अनुभव करने का मौका मिलता है। बेशक हिमालय की पड़ी श्रृंखला में वनों से ढकी ढलानों का बोनस इस जगह के पहाड़ी आकर्षण का उदाहरण मात्र है। सांगला 8,900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और किन्नौर जिले के बसपा घाटी में स्थित है। यह शहर इतना प्रसिद्ध है कि बसपा घाटी को अक्सर सांगला घाटी कहा जाता है। सेब के बागों, खुबानी, अखरोट, देवदार के पेड़ों, ढेर सारे ट्राउट, मछलियों वाली हिमनद धाराओं और निश्चित रूप से देवदार के पेड़ों से भरपूर सांगला प्राकृतिक प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। और ये तो असली निर्माण है। ये कम ज्ञात तथ्य है कि सांगला तिब्बती लकड़ी की नक्काशी का केंद्र है। दो संस्कृतियों, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के संगम के कारण सांगला की विरासत में मिली जैन ऐसी स्थिति देखने में आकर्षक है और जीवन में लागू करने के लिए एक अच्छा अभ्यास है। मैं बता दें कि सांगला हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से 223 किलोमीटर की दूरी पर है। सांगला किन्नौर घाटी का केंद्र है और यह अक्सर अपने स्थान और कनेक्टिविटी के कारण क्षेत्र में सबसे अधिक व्यवसायिक रूप से खो जाने वाला स्थान बना रहता है। पर्यटक किन्नौर के दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए सांगला के साथ चितकुल की यात्रा करते हैं। दिल्ली से सांगला घाटी की दूरी 563 किलोमीटर की दूरी पर है और लोग सांगला पहुंचने के लिए दिल्ली से किन्नौर तक सड़क यात्रा 2 दिनों में पूरी करते हैं। वहीं बात करते हैं सांगला घाटी का मौसम कैसा रहता है, तो बता दें कि किन्नौर घाटी में ठंडा शांत शांत मौसम है। हमेशा ठंडा रहने वाला गर्मी का मौसम भारतीय गर्मी से बचने के लिए सुखद शांति प्रदान करता है, जबकि किन्नौर घाटी में सर्दियों के महीनों में सांगला में असाधारण बर्फबारी और बर्फ से ढके पहाड़ों के दिल को छू लेने वाले नजारे देखने को मिलते हैं। किन्नौर में सर्दियों के महीनों में भारी बर्फबारी होती है और सांगला में तापमान माइनस में रहना एक आम बात है। सांगला घाटी की सर्दियों की यात्रा पर -5 डिग्री सेल्सियस से -15 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान रहने की उम्मीद करें। गर्मियों में आमतौर पर ठंड होती है और तापमान आमतौर पर 10 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। उत्तर भारत में जुलाई के मध्य से अगस्त तक मानसून के महीने होते हैं और हल्की बारिश से लेकर तेज बारिश तक कभी भी बारिश हो सकती है। किन्नौर घाटी वह जगह नहीं जहां आप मानसून में जाना चाहेंगे। अगर बात की जाए सांगला तक जाने के लिए समय की, तो बता दें कि जैसे जैसे मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ने लगती है, मार्च का महीना ही सबसे ज्यादा पर्यटक दिल्ली से किन्नौर की सड़क यात्रा की योजना बनाना शुरू करते हैं। मार्च में सांगला घाटी का मौसम ठंडा रहता है और चितकुल के लिए सड़क मार्च में ही खुली है। बसंत और गर्मियों के महीनों के आते ही सांगला घाटी और किन्नौर के बाकी इलाकों में कई पर्यटक और यात्री आते हैं। अप्रैल से जून और जुलाई तक सांगला घाटी में पर्यटन अपने चरम पर होता है। जुलाई के मध्य को बारिश शुरू हो जाती है और किन्नौर घाटी की सड़क यात्रा थोड़ी समस्याग्रस्त हो जाती है। भाई मानसून के अगर मौसम की बात की है तो हालांकि सुंदर होता है, लेकिन किन्नौर घाटी और सांगला क्षेत्र में पर्यटन उद्योग के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस नाजुक पहाड़ी इलाके में भूस्खलन का खतरा बहुत ज्यादा होता है। किन्नौर का पूरा इलाका भूस्खलन के लिए बहुत नाजुक है और अगस्त में भूस्खलन और सड़क अवरोध का अनुभव होना बहुत आम बात है। भाई सांगला घूमने के लिए सबसे अच्छा समय सितंबर और अक्टूबर का है। सेब का मौसम चल रहा है और आप पेड़ों से किन्नौरी सेब तोड़कर उनका स्वादिष्ट स्वाद चख सकते हैं। भारत के उत्तरी भागों में बारिश बंद हो जाती है और सांगला घाटी की सड़कों की स्थिति काफी स्थिर बेहतर होती है कि पूरी किन्नौर घाटी और स्पीति घाटी की ओर से सड़कें ज्यादातर सूखी और कीचड़ रहित होती हैं। सितंबर और अक्टूबर में सांगला का मौसम भी काफी सुहावना और अनुकूल होता है। अक्टूबर नवंबर के अंत में सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है, खास करके सुबह और शाम को सांगला में होटल और गेस्ट हाउस भी पैक होने लगते हैं। मैं बता दें कि दिसंबर से फरवरी तक की अवधि किन्नौर की घाटी में सर्दियों के महीने माने जाते हैं। सांगला में तापमान -15 से -20 डिग्री तक पहुंच जाता है। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दिसंबर के मध्य के बाद कभी भी बर्फबारी
के कारण सांगला की सड़कें कुछ दिनों के लिए बंद हो सकती हैं, लेकिन अधिकारी कम से कम करछम से सांगला तक सड़क खोलने की पूरी कोशिश करते हैं। चितकुल और अक्षम की सड़कें बंद हो जाती हैं और अधिकारी इस दौरान इसे खोलने का कोई प्रयास नहीं करते, इसलिए कुछ बर्फ दिनों के साथ ही अपने सांगला सर्दियों की यात्रा की योजना बनाना महत्वपूर्ण है। अगर आप सांगला में जो भी सोचते हैं वह सब संभव है। क्या यह पलायनबाद की घटना है जो आपको रोमांचित करती है? क्या आप बर्फबारी के दौरान आराम से बैठकर गर्म चाय की प्याली का आनंद लेना चाहते हैं? क्या आप जंगल से घिरे पहाड़ों की हरियाली का आनंद लेते हो रोमांचकारी रोमांच की तलाश में? क्या सेब के बगीचे आपकी रुचि को जगाते हैं? तो खैर आप सभी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सांगला आपके लिए एकदम सही जगह है। किन्नौर घाटी के बीच बसा एक छोटा सा इलाका बसपा नदी के किनारे बसा है, जो आपकी दिल इच्छा पूरी करेगा। किन्नौर घाटी के साथ सड़कें साल भर अच्छी तरह से जुड़ी रहती हैं और आप सांगला के मौसम का आनंद लेने के लिए पहाड़ियों के बीच में जाकर खुश होंगे। सांगला और किन्नौर घूमने के लिए सबसे अच्छा समय और पसंद के अपने हिसाब से चुनें। अगर हम बात करें अगस्त और सितंबर, तो सेब की कटाई का मौसम है और एक कभी ना भूलने वाला नजारा होता है, क्योंकि पूरा नजारा भूमि की उर्वरता के रंग में बदल जाता है। सितंबर में सांगला तक जाने वाले हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे की रोमांचकारी सड़कें और साफ नीला आसमान पर्याप्त सुरक्षा के साथ एक बेहतरीन रोमांच प्रदान करते हैं। ये सब कहने के बाद अक्टूबर, सितंबर और अप्रैल, मई, जून तो ऐसे समय जिनमें सांगला घाटी की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। अगर अधिक जानकारी के लिए आपको किन्नौर घाटी की यात्रा के लिए सबसे अच्छे समय पर मेरा वीडियो देखना चाहिए, जैसा कि मैंने बनाया हुआ है। वही बात करें सांगला के दो तरीकों से कवर किया जा सकता है, या तो आप शिमला या मनाली के जरिए। आमतौर पर लोग स्पीति मार्ग पर जाते समय किन्नौर घाटी में रुकते हैं। यहाँ पर बेहतर कनेक्टिविटी और आसानी के लिए शिमला के रास्ते को प्राथमिकता दें। साथ ही सुंदरता के मामले में ये बहुत बढ़िया है। दिल्ली से शिमला होते हुए सांगला तक का मार्ग इस काफी व्यवसायिक मार्ग की तरह चंडीगढ़ से सांगला तक पहुंचने की दूरी 330 किलोमीटर है और इसमें उतना ही समय लग सकता है जितना मनाली से सांगला पहुंचने में लगेगा। यह मार्ग आपको पहाड़ियों की चोटियों से होते हुए नारकंडा तक ले जाता है। आप थोड़ा चक्कर लगा सकते हो और अपने सुझाए गए रास्ते भर ठहरने के दौरान थानेदार भी जा सकते हैं। थानेदार के स्वादिष्ट सेवों का आनंद लें। हिमाचली सेब प्रेम प्रसंग के विकास का असली केंद्र है। बता दें कि दिल्ली, चंडीगढ़ और शिमला लगभग 2200 मीटर, नरकंडा 2708 मीटर, रामपुर 1350 मीटर, करछम 1813 मीटर, सांगला 2713 मीटर। भाई अगर बात की जाए नारकंडा टपरी से करछम, तो नारकंडा पार करने के बाद आप सतलुज नदी की ओर उतरेंगे और करछम में बसपा घाटी में प्रवेश करने तक अधिकांश भाग में नदी के किनारे ड्राइव करेंगे। एक बार जब आप करछम पार कर लेंगे तो आप उत्सुक हो जाएंगे और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में कठिनाई महसूस करेंगे, क्योंकि ये दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। इसके अलावा सराहन के ठीक बाद एक अस्थायी ढाबा है जहां पर एक बूढ़ी महिला स्वादिष्ट राजमा चावल परोसती है। हाँ, स्वच्छता थोड़ी संदिग्ध है, लेकिन आखिरकार ये एक ढाबा है। स्वाद बेजोड़ है। 50 रुपए में अनलिमिटेड प्लेट राजमा चावल, जो कि मशहूर है। इसके अलावा आप और भी जगह खा सकते हैं। इसके अलावा आप टपरी पहुंचे जहां आपको एक पेट्रोल पंप दिखेगा। ये काफी भरोसेमंद पेट्रोल पंप है। आगे वाले पर ईंधन हो भी सकता है और नहीं भी, इसलिए यहाँ पर भर वाले। आपको हमेशा अपने पानी की बोतल साथ रखनी चाहिए और जितनी बार आपको पानी की जरूरत हो उतनी बार उसमें पानी भरवाते रहना चाहिए। यह न केवल आपको हमेशा हाइड्रेटेड रखेगा, बल्कि आप हिमालय को प्लास्टिक कचरे से बचाने में भी मदद करेंगे। याद रखें कि हर छोटा कदम मायने रखता है और इस दिशा में आपको कदम हिमालय को बचाने में मदद कर सकते हैं। अब बात करते हैं करछम से सांगला की। तो करछम से सांगला तक का 18 किलोमीटर का रास्ता अच्छा, बुरा और बदसूरत सब कुछ है। ड्राइव ज्यादातर औसत होगी, लेकिन नजारे इसकी भरपाई कर देंगे। इस मार्ग पर एक आदर्श पड़ाव सराहन है। सराहन में खूबसूरत भीमा काली मंदिर जिसमें भव्य वास्तुकला और सुंदर नजारे हैं। दिल्ली से मनाली होते सांगला तक का मार्ग की अगर बात की जाए तो आप मनाली से सांगला तक जलोरी दर्रे के रास्ते से जा सकते हैं। यहाँ पर स्पीति घाटी तक जाकर नाको कल्पा सांगला मार्ग से नीचे आ सकते हैं। मनाली से स्पीति घाटी होते हुए सांगला तक का मार्ग लगभग 440 किलोमीटर लंबा है, जबकि मनाली से जलोरी दर्रा से सांगला तक का मार्ग 310 किलोमीटर लंबा है। मनाली से जलोरी दर्रे के रास्ते सांगला घाटी तक यात्रा करने के लिए सोजाम में रात भर रुकने की सलाह दी जाती है। रामपुर पहुंचने के लिए आप सोजा जलोरी दर्रे को पार करेंगे। फिर यह मार्ग शिमला मार्ग से जुड़ता है, जो आपको ज्योरी सरहन डायवर्जन पॉइंट से होते हुए सांगला तक ले जाता है। अगर बात की जाए हवाई मार्ग, तो बता दें कि निकटतम हवाई अड्डा शिमला, जो कि 223 किलोमीटर दूर है। मनाली के पास वंतर हवाई अड्डा सांगला घाटी से लगभग 242 किलोमीटर दूर है। हालांकि अपने छोटे आकार के कारण इन हवाई अड्डों की क्षमता और कनेक्टिविटी सीमित है। चंडीगढ़ हवाई अड्डा सांगला से लगभग 333 किलोमीटर दूर है। इसलिए अगर आप दिल्ली अन्य बाहरी या उत्तरी राज्यों के अलावा भारत के किसी अन्य कोने से हिस्से से उड़ान भर रहे हैं, तो चंडीगढ़ सांगला घाटी की यात्रा करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। अगर आप रेलवे द्वारा यात्रा करते तो बता दें कि शिमला सांगला घाटी के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन है। हालांकि इसकी कनेक्टिविटी भी सीमित होगी।
तो आपको सुझाव रहेगा कि आप अपनी रेल यात्रा का अंतिम बिंदु चंडीगढ़ रखें, जो पूरे भारत में अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अगर आप बसें सार्वजनिक परिवहन द्वारा आना चाहते हैं, तो चंडीगढ़ से एक एसी बस है जो सुबह 11 बजे के आसपास शिमला पहुंचती है और फिर रिकोंग पीओ से जुड़ती है। आपको हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे पर करचम रिकांग पीओ से एक बस स्टॉप पहले पर उतरना होगा। आप करचम से सांगला तक कनेक्टिविटी बसें ले सकेंगे। इसके अलावा शिमला से रिकांगपिओ तक 2 नॉन एसी बसें, वहां से आप सांगला से जुड़ सकते हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है। एचआरटीसी पर ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर बात की जाए सड़क मार्ग से, तो यहाँ टैक्सी और निजी वाहन दोनों ही आसानी से उपलब्ध है। बेशक आपको बता दी जाए कि मैं इस जगह का प्रशंसक हूँ और ये कोई विज्ञापन भी नहीं है और ना ही मैं कोई यहाँ पर आपको आराम की गारंटी दे सकता हूँ। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको जानकारी उपलब्ध कराना है। तो बता दें कि सांगला पहुंचना कभी ना भूलने वाली यात्रा होगी। किन्नौर क्षेत्र के विभिन्न घाटियों को पार करते समय पहाड़ों पर ऊंची चढ़ाई के कारण रोमांचकारी रोमांच बेजोड़ है। जंगल से घिरे पहाड़ों की हरे भरी हरियाली और आसमान का कोबाल्ट नीला रंग आपको पागलपन भरी मुश्किल सड़कों को भुला देगा। यही कारण है कि इन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कें कहा जाता है। तो बनाइए यात्रा का प्लान, और अगर आपने कभी यहाँ की यात्रा की है तो अपने सुझाव हमारे साथ साझा कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।